उन केसेस की तफसील क्या है? सुहेल रशीद साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कवर करने वाले सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद साहब, उन केसेस की तफसीलात बताइए जो 28 तारीख को लगे, कौन कौन से मुकदमात हैं? जी मलिक साहब, इसमें सबसे पहले तो इंतखाबी धांधली का मामला है, जिस पर बानी पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि धांधली की तहकीकात करवाई जाए कि क्या ये मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं हुई। और इसके साथ 9 मई के वाक़यात की वो जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी चाहते हैं। ये दोनों मुकदमात 28 फरवरी को आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जाते हैं, इसकी तहकीकात की दरख्वास्त है, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और फिर साथ शेर अफजल मरवत ने भी एक कनेक्टेड पिटीशन इसमें डाली हुई थी कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम किया जाए। ये सारी दरखास्तें एक साथ मुकर्रर की गई हैं। और ज़राए के मुताबिक जो ख़त एक भेजा गया था बानी पीटीआई की जानिब से, और चीफ जस्टिस ने जो हमसे जब प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात की तो उसकी तस्दीक भी की थी कि वो मौसूल हुआ है और आइनी बेंच को वो भेजा भी गया है। ज़राए का ये दावा है कि वो ख़त टेकअप करने के बजाय आइनी बेंच ने यह फैसला किया है, आइनी बेंच की कमेटी ने, कि जितनी इनकी दरखास्तें हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, वही इल्ज़ामात इसमें शामिल हैं ख़त में, तो क्यों ना उन्हीं को फिक्स करके सुना जाए। अब इसमें जो इंतखाबी धांधली वाला मामला है इस पर, और जो 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने का है, इस पर अभी काबिल समाअत होने पर मुतमईन किया जाना है पहले अदालत को। कम अज कम इंतखाबी धांधली की हद तक तो अभी ऑब्जेक्शन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के वो भी रिमूव नहीं हुए, वो सिर्फ उसकी डिटेल इनको फराहम की गई है कि इसको आप देख लें और पहले सेटिस्फाई करें। सुहेल रशीद, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, उसके बाद इन केसेस की तारीख आ जाना, या क्या एक दूसरे से मुंसलिक चीज़ें हैं दोनों? जी देखें, दावा तो यही किया जा रहा है। और आज बिलखुसूस डॉक्टर बाबर वान ने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि मैंने ये मामला दरअसल चीफ जस्टिस के सामने रखा था कि जो बेल मैटर्स हैं कम अज कम वो फिक्स होने चाहिए। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस और स्टाफ को ये डायरेक्शंस दी कि इनको फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। और फिर ये तो फैक्ट इस चीज़ को कम अज कम सपोर्ट करते हैं कि उस मीटिंग के फौरी बाद एक कॉज लिस्ट आई थी हमारे सामने जिसमें ये केसेस फिक्स किए गए थे इनिशियली बेल से रिलेटेड। लेकिन आज जो केसेस फिक्स हुए हैं ये भी बानी पीटीआई के ही हैं और ये भी 28 फरवरी के रोज ही मुकर्रर किए जा रहे हैं। तो एक पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को दिया जा रहा है, आईनी बेंच में भी उनके केसेस सुने जा रहे होंगे, और चीफ जस्टिस यही आफरीदी भी जो बेल मैटर्स हैं वो अपने बेंच में उनके केसेस सुन रहे होंगे। तो पूरा दिन जो है वो तहरीक इंसाफ। एक और बता दें सुहेल, आपने अभी जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया था तो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने इमरान खान के ख़त का तज़किरा किया था जो आ तो उससे पहले चुका था, कभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया था। तो एक बड़ा गैर मामूली, बहुत अनयूजुअल किस्म का स्टेप हुआ। पहले IMF की टीम ने चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात की और हमारा तासुर यह है कि उसमें भी इमरान खान और PTI के जो इल्ज़ामात हैं उनका तज़किरा हुआ। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कन्फर्म कर दिया कि इमरान खान का ख़त उनको आया है। तो उसमें क्या बातें थी जो चीफ जस्टिस ने कहीं, कुछ दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जब हमसे उनकी मुलाकात शुरू हुई और पहले हाफ मिनट में जो 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा एक तो IMF का वफद आया था वो आपसे मैंने शेयर कर रहे हैं, और दूसरा मुझे इमरान खान का ख़त मिल गया है, और तीसरा मैंने प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए बुलाया। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक ही सेंटेंस में कही थी। और फिर पहला मौका था ये जब उनके ख़त को का मसूल होना, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, उसको बाकायदा कन्फर्म किया कि वो मेरे पास है, और साथ अप्रीशिएट किया उसके साथ जो USB में डाटा दिया गया है कि उसमें तो काफ़ी कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं और हमें रिसर्च में बड़ी आसानी रही, और वो आईनी बेंच को हमने भेज दिया है। और मेरी नज़र में उनके ये जुमले थे कि मेरी नज़र में ये मुफादे आमा का केस बनता है 184(3) के तहत, लिहाजा ये आईनी बेंच को सुनना है, और आईनी बेंच ने इस पर कोई फैसला कर रहे हैं। तो ये तो उन्होंने कंफर्म किया था एग्जैक्टली IMF के वफ्द के बाद। और फिर एक और बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैंने IMF के वफ्द को बताया कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हमारे अंडर नहीं है, उनको हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं। ये सारी उन्होंने बिल्कुल आगाज में हमारे सामने गुफ्तगू रखी थी, जिसके बाद ये तासुर तो बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है आपस में।